राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। नमस्कार दोस्तों, देवदर्शन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी। पुरुवंशी प्रतापी राजा दुष्यंत एक बार शिकार पर वन की तरफ गए। मृग का पीछा करते करते राजा दुष्यंत अपने सहयोगियों से बिछड़ गए और प्यास से विचलित होकर एक आश्रम में पहुंचे और जल हेतु एक बहुत ही सुंदर स्त्री को अनुरोध किया। ये आश्रम कण्व ऋषि का था और जिस स्त्री से राजा दुष्यंत ने जल हेतु आग्रह किया था उसका नाम शकुंतला था। शकुंतला अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की संतान थी, जिसे मेनका ने कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर चली गई थी। कण्व ऋषि ने शकुंतला ने अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण किया था। जब राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उस समय कण्व ऋषि किसी कार्यवश आश्रम से बाहर गए हुए थे। राजा दुष्यंत के जल हेतु आग्रह पर शकुंतला ने उन्हें जल प्रदान किया और आश्रम के नियमों के अनुसार उन्हें उचित भोजन और विश्राम करने की व्यवस्था की। शकुंतला के इस सत्कार और उसके सौंदर्य से मोहित होकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह का अनुरोध किया। शकुंतला को भी राजा दुष्यंत का अनुरोध पसंद आया और आश्रम में ही दोनों का विवाह संपन्न हुआ। चूंकि कण्व ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, तो शकुंतला दुष्यंत के साथ उनके गृहनगर नहीं जा सकती थी, जिस कारण दुष्यंत अपने गृहनगर वापस चले जाते हैं और कण्व ऋषि के आने के उपरांत शकुंतला को उनके नगर आने को बोलते हैं और अपनी राजमुद्रिका शकुंतला को प्रदान कर प्रस्थान करते हैं। दुष्यंत के जाने के उपरांत शकुंतला हर क्षण दुष्यंत की कल्पना में खोई रहती है। उसे किसी बात की परवाह नहीं रहती, बल्कि वो दुष्यंत के प्रेम में अपना सुध बुध खोकर अपनी कल्पना लोक में खोई रहती है। इसी बीच दुर्वासा ऋषि का आगमन आश्रम में होता है और वो शकुंतला को जल प्रदान करने हेतु बोलते हैं, लेकिन दुष्यंत के कल्पना में होने के कारण वो दुर्वासा ऋषि की बातों का ध्यान नहीं देती है, जिसे देखकर दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध हो जाते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में वो खोई है वो उसे भूल जाएगा। इसके पश्चात शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दुर्वासा ऋषि से खुद से हुई गलती हेतु क्षमा मांगती है, जिस पर दुर्वासा ऋषि शांत होकर बोलते हैं वो अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन जब वो दुष्यंत की दी हुई मुद्रिका उसे दिखाएगी तो उसे पुनः सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ दिनों उपरांत कण्व ऋषि जब आश्रम में वापस आते हैं तो उन्हें सारी बातों का पता चलता है तथा शकुंतला के गर्भवती होने का भी समाचार प्राप्त होता है। इस पर कण्व ऋषि अपने शिष्य के साथ शकुंतला को दुष्यंत के गृहनगर भेजते हैं। रास्ते में शकुंतला एक सरोवर में जल ग्रहण करने जाती है और दुष्यंत की दी हुई मुद्रिका जल में प्रवाहित हो जाती है और जिसे एक मछली ग्रहण कर लेती है। इसके उपरांत जब शकुंतला दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है तो दुष्यंत श्राप के कारण उसे पहचानने से इनकार कर देता है और शकुंतला को दरबार से बाहर कर दिया जाता है। इसके उपरांत शकुंतला दुखी होकर कण्व ऋषि के आश्रम में न जाकर दुष्यंत के राज्य में एक कबीलाई समुदाय के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम भरत होता है और इसी बालक के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कालक्रम में एक दिन एक मछुआरे को वो मछली मिली जिसने दुष्यंत की दी हुई मुद्रिका ग्रहण कर ली थी। जब मछुआरे को मुद्रिका पर राजा दुष्यंत की राजमुद्रिका प्राप्त हुई तो वह भयवश वो उसे लेकर राजा दुष्यंत को देने के लिए उनके राज दरबार में पहुंचा। राजमुद्रिका पाकर दुष्यंत को सब कुछ पुनः याद आ गया और दुष्यंत शकुंतला को मिलने के लिए विचलित हो गया और उनकी तलाश कर शकुंतला और अपने पुत्र भरत के साथ वापस आकर आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी के प्रति इतना भी मोह नहीं रखना चाहिए जिससे कि हम अपने कर्तव्यों और वास्तविक जीवन से विचलित हो जाएं। अगर शकुंतला दुष्यंत के मोह में वास्तविकता से कल्पना लोक में न चली होती और दुर्वासा ऋषि के आगमन पर उनका सत्कार करती
तो उसे श्राप नहीं मिलता और इतना वियोग भरा जीवन नहीं जीना पड़ता। द्वितीय, जिस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में सद्भाव, सेवा और सत्कार को देखकर अपने पद गरिमा न देखते हुए शकुंतला को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार हर किसी को अपने पद गरिमा इत्यादि का घमंड न करते हुए अच्छे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। शकुंतला के अज्ञानतावश किए गए दुर्व्यवहार के कारण दुर्वासा ऋषि उसे श्राप देते हैं, लेकिन इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आपसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे तो अपने क्रोध को भुलाकर शांत भाव से उसे क्षमा प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध को शांत कर शकुंतला को दिए श्राप को खंडित करने का उपाय दिया। जब श्राप के समाप्त होने पर दुष्यंत शकुंतला को ढूंढते हुए कबीलाइयों के इलाके में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बालक दिखता है जिसके मुख पर तेज भरा हुआ रहता है और वो बालक एक सिंह के ऊपर बैठकर उसके मुख अपने हाथों से खोलकर उसके दांतों को गिनने का प्रयास कर रहा होता है। यही बालक दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत होता है और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा जाता है। मित्रों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल देवदर्शन टीवी को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।